इस वीडियो को सोनभद्र के निवासी या जो त्रिवेणी एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं अगर सुन रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस वीडियो को हमारे रेल मंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और हमारे राष्ट्रपति महोदय अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, आपसे हमारी विनती है, आपसे हमारी अपील है कि कृपया ये त्रिवेणी एक्सप्रेस के समय को परिवर्तित करते हुए, समय को ठीक करते हुए, यहाँ की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को जल्द से जल्द चलवाने की आपसे गुजारिश की जाती है। का साथी मोहम्मद नासिर। सलाम नमस्ते। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक सोनभद्र के छोटे से रेलवे स्टेशन जिसका नाम है अनपरा। ये आप लोगों को बताया कि आज हम पहुंच चुके हैं, ये है अनपरा और ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। लेकिन ये कहानी, आप रेलवे स्टेशन मेरे दाईं तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर कभी किसी ज़माने में एक प्लेटफार्म हुआ करता था। आज की तारीख में 1, 2, 3, 4 यहाँ ट्रैक बन रहे हैं। लेकिन कहानी कुछ यूं ही नहीं है। 22 मार्च 2020 को लगभग पूरे 2 साल हो चुके हैं जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश में एक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उसी दौरान यहाँ पर एकमात्र चलने वाली ट्रेन जिसका नाम त्रिवेणी एक्सप्रेस है, जो टनकपुर से शक्तिनगर 860 किलोमीटर की दूरी तय कर अपना पूरा सफर तय करती है, उसको भी बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे सभी ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन एक त्रिवेणी एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन थी जिसका संचालन शक्तिनगर अनपरा तक नहीं किया गया बल्कि चोपन तक किया गया। ये आपको जानकर हैरानी होगी, ये उत्तर प्रदेश का वो ज़िला है जिसमें 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति महोदय यानी कि हमारे भारत के प्रथम नागरिक ने आकर यहीं से 60 किलोमीटर की दूरी दुद्धी में आकर बहुत ज़्यादा तारीफ की थी कि अगर आपको कभी आना है उत्तर प्रदेश में, प्रकृति को देखना है तो सोनभद्र जाइए। लेकिन वो शायद इस बात से बेखबर थे या उन्हें इस बारे में मालूम नहीं था कि यहाँ पर आना पड़ेगा आम जनता को, तो कैसे आएगा। ना तो यहाँ पर लखनऊ से आने के लिए कोई बस की सुविधा है, ना ही कोई ट्रेन है। एकमात्र ट्रेन थी त्रिवेणी एक्सप्रेस, उसको भी फिलहाल में बंद किया जा चुका है यहाँ के लिए। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर बनारस है, जिसको हम काशी नगरी भी कहते हैं, जहाँ बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने कॉरिडोर बनवाया है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए भी आपको जानकर हैरानी होगी, कोई भी ट्रेन नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं दृश्य, ये उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जिसको घूमने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। ये पहाड़, ये रौनक, ये प्रकृति बरसात के मौसम में ऐसे देखने को मिलती है कि शायद उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में नहीं होगी। लेकिन आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश का जब यहाँ से बच्चा पेपर देने जाता है तो उसका सेंटर गाज़ियाबाद, जो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल आखिरी कोना है, और मैं इस वक्त आखिरी कोने पे खड़ा हूँ। यहाँ आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है, और अगर आप उस साइड में देखेंगे तो झारखंड है, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है, और एक तरफ बिहार है। लेकिन जब यहाँ से सेंटर गाज़ियाबाद को डाला जाता है तो ना तो यहाँ से गाज़ियाबाद के लिए कोई ट्रेन है, ना ही कोई साधन है। ये एकमात्र बस चलती है शताब्दी, जिसका किराया अनपरा से लखनऊ तक 1000 रुपये है। उसके बाद बच्चा बरेली पेपर या गाज़ियाबाद पेपर देने कैसे जाएगा, ये एक सोचने का विषय है। मैंने अपने ज़ाती तौर पर प्रार्थना पत्र, अनेकों पत्र, यहाँ तक कि भारत के जो हमारे रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं माननीय जो हमारे रवीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी अपने प्राइम टाइम में इस त्रिवेणी एक्सप्रेस का जिक्र किया। लेकिन उसके बाद भी कहानी यूं की यूं ही बनी हुई है। अभिषेक यादव की तरह यूपी के सोनभद्र से मोहम्मद नजीम ने एक वीडियो शूट किया, खुद ही किया। कहानी है त्रिवेणी एक्सप्रेस की। हमने इस ट्रेन का डेटा चेक किया अपने एक सहयोगी मित्र की मदद से, मगर अगर इसमें चूक नहीं हुई है कि तो 365 दिनों में यह त्रिवेणी एक्सप्रेस 32 बार ही समय पर पहुंची है, 11 बार रद्द हुई है और 322 बार लेट रही है। औसतन 5.5 घंटे रोज पहुंचती है अपने गंतव्य पर। शुक्रिया नजीम का, जिन्होंने इस ट्रेन का विजुअल हमें उपलब्ध कराया। और 14369 टनकपुर से सोनभद्र होते हुए सिंगरौली जाने वाली यह ट्रेन शायद ही कभी अपने समय पर चलती है। बरेली से आगे है टनकपुर, वहां से लखनऊ तक तो ठीक ठाक आती है, मगर उसके आगे जो धीरे होती है, धीरे ही होती जाती है। यात्रियों का दावा है कि 2016 से मार्च 2019 तक यह कभी भी समय पर नहीं पहुंची। चोरी की घटना आम है,
पतलूने तक चोरी हो जाती है, लोग हाफ पैंट में पुलिस थाने जाते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, स्टेशन मास्टर से शिकायत पुस्तिका मांगते हैं तो वो नहीं मिलती है, एक्सप्रेस ट्रेन का रेट देकर पैसेंजर का मजा लेते हैं। त्रिवेणी एक्सप्रेस को लेकर यात्रियों ने रेल मंत्री को खूब ट्वीट किए हैं, जिनमें रेल मंत्री को चुनौती दी गई है कि बात है दम है तो त्रिवेणी एक्सप्रेस को समय पर चलाकर दिखा दीजिए, वरना त्रिवेणी एक्सप्रेस को ही बंद कर दीजिए, बहुत समय की बचत होगी, बर्बादी हो रही है इससे। सिंगरौली से लखनऊ आने में यह ट्रेन हमेशा 5 घंटे की देरी से चलती है। पब्लिक लाइफ की कोई कीमत नहीं, ट्वीट में लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजी में भी ट्वीट करने पर रेल मंत्री ने त्रिवेणी एक्सप्रेस का कुछ नहीं किया, यानी जो क्लास की भाषा मानी जाती थी उसकी भी गत हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप उर्दू बोलो, अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, संस्कृत में बड़बड़ाने लगो, लेकिन व्यवस्था नहीं सुनेगी। अगर हम इन सवालों को सरकारों के प्रदर्शन के सामने रख दें, किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, तो सरकारों को लगेगा कि बेकार ये हजारों करोड़ विज्ञापन पर फूंक डाले, पब्लिक तो अपने त्रिवेणी एक्सप्रेस का सवाल लेकर बैठी हुई है, मजा खराब हो गया। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब खबरें नहीं हैं, बड़ी खबर तो कुछ और है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल है, मगर उसी दिन उसी वक्त यही लोग मारे मारे न्यूज चैनलों को खोज रहे होते हैं कि उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। काश किसी का ध्यान पड़ जाता। बिहार बल्कि यहाँ से आज की तारीख में ना तो आपको लखनऊ जाने के लिए कोई साधन है, ना ही दिल्ली जाने के लिए कोई साधन है, ना ही काशी यानी कि बनारस जाने के लिए कोई साधन है। ये बहुत बड़ा एक सोचने का प्रश्न है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, राष्ट्रपति महोदय भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आम जनता कैसे आए ये एक बहुत चिंता का विषय है। यहाँ पर लोग शिक्षा को लेकर, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर इतना परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें आसपास कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ के आदिवासी लोग पैदल सफ़र करते हैं, दूर दराज पैदल सफ़र करते हैं और अपने कंधों पर, अपनी साइकिल पर सामान रखकर वो अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। यहाँ से लखनऊ जाना है पेपर देने के लिए, तो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर शक्ति नगर है। वहाँ से अगर किसी को लखनऊ जाना है तो उसको 100 किलोमीटर की दूरी बस से पूरी करना पड़ेगी। फिर चौपन है, चौपन से उसको त्रिवेणी एक्सप्रेस का सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन त्रिवेणी एक्सप्रेस की जो चाल है वो भी एक बहुत दिलचस्प है। आपको बता दूं कि यहाँ से लखनऊ का सफ़र तय करने में त्रिवेणी एक्सप्रेस को 16 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, जबकि वही उत्तर प्रदेश निगम की जो बस है वो 12 घंटे में लखनऊ पहुँचा देती है। 4 घंटे एक त्रिवेणी एक्सप्रेस अपना सफ़र पूरा करने में लेती है। यहाँ तक कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हों या किसी को मेडिकल कॉलेज में इलाज कराना हो या कोई भी ऐसा शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता है, बल्कि बच्चों को एक दिन पहले कहीं ना कहीं दर बदर भटकना फिरता है। दूसरी बात, प्रयाग जंक्शन से प्रयाग तक जाने में 6.5 किलोमीटर दूरी का फासला है और उसको त्रिवेणी एक्सप्रेस पूरे 45 मिनट में पूरा करती है। आप उस देश में बात कर रहे हैं जहां पर बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, उसी देश की एक ट्रेन 45 मिनट में 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और आगे सुनिए, बरेली सिटी से बरेली 2.5 किलोमीटर की दूरी है, उस दूरी को पूरा करने में त्रिवेणी एक्सप्रेस को पूरे 25 मिनट का समय लगता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 4 घंटे लखनऊ जाने में और 45 मिनट इधर जाने में, 25 मिनट बरेली जाने में, अगर ये सभी समय को कम कर दिया जाए तो इससे छात्रों को, जो इलाज कराने जाते हैं मरीज़, उनको और आम जनता के लिए कितना फ़ायदा हासिल होगा। अगर इस वीडियो को सोनभद्र के निवासी या जो त्रिवेणी एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं अगर सुन रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस वीडियो को हमारे रेल मंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और हमारे राष्ट्रपति महोदय अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, आपसे हमारी विनती है, आपसे हमारी अपील है कि कृपया ये त्रिवेणी एक्सप्रेस के समय को परिवर्तित करते हुए, समय को ठीक करते हुए, यहाँ की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को जल्द से जल्द चलवाने की आपसे गुजारिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका साथी मोहम्मद नाजिम।